क्लास 10th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपने तुम सेकंड के सारे पार्ट कर लिए थे लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में करते। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x मानों की जांच करके यह ज्ञात कीजिए कि क्या यह मान दी गए समीकरण को हल करते हैं कि नहीं करते। भाई साहब कुछ नहीं है, बिल्कुल लल्लू से क्वेश्चन है। x की वैल्यू पुट करनी है आपको, चलो एक बता रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर, उसके बाद खुद कर लेना। ठीक है, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। तो एक्स की दो वैल्यू दी गई है 0 और एक्स की वैल्यू एक दी गई है 1। ऐसे ये बचे हुए क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं इसमें थर्ड वाले में, कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले रखो 0। एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 0x मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो 0 का स्क्वायर फिर डायरेक्ट 1 बचेगा, 1 बराबर 0 मतलब ये नहीं आया, तो ये आंसर इसका आ जाएगा नहीं। ऐसे ही 1 रखना, फिर और इसके क्वेश्चन ऐसे ही रखना इनमें। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चुन्नू से क्वेश्चन है बस। अब आ जाओ, ये जो इसके बचे हुए पार्ट होमवर्क है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरे का पहला हो गया, इसमें 0 रखना, 1 रखना, फिर इसका दूसरा अभी अभी करना, अभी बैठ के। ठीक है, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर a बटे b रखना, b बटे a रखना, ऐसे करके रखना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ, अभी करना, अभी बैठ के। ये एक्सरसाइज तभी फिनिश होगी जब आप लोग बिल्कुल संपन्न कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाओ। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला, के का मान निकालना है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के बराबर 0। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है, एक्स की वैल्यू रखनी है ए। एक्स की वैल्यू ए रखने से के का मान निकालना है। ठीक, करो जरा। एक्स की वैल्यू ए रखी तो ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस के बराबर 0। ठीक है, ए का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर माइनस ए का गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कट गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ए। बस नोट करो। ऐसे इसका सेकंड पार्ट, तो इसमें ए की वैल्यू दी गई है अंडर रूट 2। इसमें ए की वैल्यू इसके सेकंड पार्ट में दी गई है अंडर रूट 2। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी गई है अंडर रूट 2। ठीक है, करो सॉल्व। यहाँ पे रखेंगे के गुणा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 माइनस 4 बराबर 0। ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2 के। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 4 बराबर 0। 2 में से 4 गए या 4 में से 2 गए तो 2 के बराबर माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आगे सॉल्व करिए, माइनस 2 को इधर साइड लेंगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर प्लस का 2। के की वैल्यू आ गई 2 बटे में 2 और 2 से 2 का आंसर आ गया 1। के का मान कितना आया, 1। करो नोट पूर्ति से। करो नोट पूर्ति। अब ऐसे ही जो अगला वाला क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू पहले 2/3 रखनी, फिर एक्स की वैल्यू -3 रखनी है। ये अभी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ए और बी का मान निकालना, जैसे मैंने के की वैल्यू निकाली। ठीक है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखना 2/3 रखनी है, फिर ए और बी का मान निकाल, फिर एक्स वैल्यू रखना -3, फिर ए और बी का। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करना। ज्यादा कुछ नहीं है, अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ।
नोट हो गया। ठीक है, आ जाओ कुछ एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे। देखो, इनके पहले तो हम सारे वो तो भेज ही देंगे, इनके जो आंसर्स वगैरह हैं या पीछे मैम आपको बता देंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ट्राई करना है। ट्राई कैसे करना, पहले मैं एक क्वेश्चन बताऊं, ठीक, जो जो मुझे हार्ड लग रहे हैं तो पहले मैं बताऊं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ये जो बीच वाला नंबर लिखा है -3x, ठीक है, इस वाले नंबर को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि भाई साहब तोड़ने के बाद दो नंबर अपने पास आए, ठीक है। दो नंबर ऐसे आए कि अगर उनको माइनस या प्लस करें, जैसे मैंने लिख दिया 3, ठीक है, नहीं, वैसे मैंने लिख दिया 5 और 2 लिख दिया, ठीक है। 5 + 2, तो 5 में से 2 गए तो 3 ही तो आए। और 5 का गुणा 2 में करने पे 10 आना चाहिए। कहने का मतलब समझे कि कोई ऐसे दो नंबर है जिनका दोनों का प्लस या माइनस करें तो कितना बीच वाला नंबर आना चाहिए, और उन दोनों का अगर गुणा करे तो ये लास्ट वाला नंबर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझिए, प्लस या माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं अपने तो ठीक, प्लस भी कर सकते थे लेकिन अभी माइनस का साइन बढ़ा तो 5 में से 2 गए 3 आया और 5 दूनी 10। तो ऐसा कोई नंबर अपने को सोचना है जिन दोनों को प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आए, और उन दोनों नंबर को क्या करने पे, गुणा करने पे लास्ट वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो यही अपना -5 और 2 रखो, ठीक है। तो क्या होगा, x² -5x और +2x और -10 बराबर 0, ठीक है। -5, अब देखो 5 और 2, 5 में से 2 गए 3x आया। अब 5 का 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, ठीक है। बात को समझो, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या, इसके पास भी x है इसके पास भी, तो x ही कॉमन लेंगे। तो अंदर देखो 2x थी ना, पहले 2x थी ना, ये एक x है, एक कॉमन ले ली तो अंदर एक x बचा, ठीक। इसकी तो एक x बार ले ली तो अंदर 5 बचा। अब देखो 2 और 10, 2 के पारी में आते तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से x + 2 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। ये जो बीच वाले नंबर है ये हमेशा सेम आने चाहिए। ये जो x - 5 लिखा है, अगर आपने वैल्यू सही पुट की है तो ये जो बीच वाले नंबर होंगे ये हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। और ये जो x + 2 ये मैं एक जगह रख लेंगे हम, और x - 5 एक जगह रख लेंगे, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये +2 इधर साइड जाके कैसा हो जाएगा, -2, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये -5 इधर साइड जाएगी क्या होगी, प्लस। कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो समझे होगे तो तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखो इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, तो इस तरीके से हम बता दे रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये पहले नोट करो जल्दी करके से, अब बताऊंगा। और आपको फिर आगे क्वेश्चन करने हैं, धीरे धीरे करके करना, अभी बैठ के, ठीक है। अभी बैठ के जब आप लोग करोगे तभी बुद्धि आएगी, राइट। हो गया नोट, अब अगला देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, x² - 4x x² - 4 √2x
सकते हैं और +6। अब देखो, अब ऐसा कोई नंबर ऐसा सोचना है आपको जिसका अंदर का प्लस या माइनस करने पे तो ये आ जाए और उन दोनों नंबर का गुणा करने पे लास्ट वाला नंबर आए। अब भाई साहब तुम तो कुछ सोच नहीं सकते तो हम ही बताते हैं, ठीक है। तो अगर अपने तुम 3√2x और -1√2x, माइनस में प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। सेकंड क्वेश्चन दोबारा देखो, नहीं दोनों सही है, सही है, सही है, ये दोनों माइनस थे क्योंकि माइनस माइनस, ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख दो। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। कैसे? अरे यार गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो 3 और 1 कितना हो गया? 4, और √2 प्लस करेंगे तो √2 आएगा और एक्स 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 ही आएगा, तो बीच वाला नंबर आ गया ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हमने तो माइनस के 3√2 का गुणा करेंगे 1/√2 से, ठीक है, ये भी तो माइनस है, माइनस माइनस सबसे पहले तो माइनस लेंगे। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 आएगा और ये आ जाएगा 6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, √2 का गुणा √2 से, √2 कैंसिल, 2 आएगा, तो लास्ट वाला नंबर 6 आ गया कि नहीं? ये आ गया कि नहीं? आ गया ना? तो इसलिए मैंने ये 2 नंबर रखे, ये थोड़ा आप लोग सोच नहीं पाते इसलिए मैंने बताया। अब इन दोनों में से कोई कॉमन ले लो और इन दोनों में से ले लो, ठीक है। इन दोनों में से x ही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा? x माइनस 3√2x। और इन दोनों में से ऐसा कोई नंबर देखो, अब अगर √2 में कुछ भी नंबर हो तो इसके पास वो चीज नहीं है और इसके पास जो चीज है वो इसके पास नहीं है, ठीक। तो इसमें से मैं √2 कॉमन ले लूंगा। अच्छा, क्या? √2, ठीक है। अब √2 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा। अगर √2 मैंने से इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3√2। क्या बचेगा? 3√2। कैसे? ऐसे ही √2 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये 6 आएगा, ठीक है। इस चीज में से इस चीज को कॉमन लिया तो ये आएगा, तो ये दोनों समान हो गए बात, ठीक है। ये दोनों समान हो गए, यहाँ से x माइनस √2 की वैल्यू एक ब्रैकेट में ये रखते हैं, ये दोनों नंबर x और -√2, तो x माइनस √2 बराबर 0, और एक ब्रैकेट में रखते हैं x माइनस 3√2 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से √2 आ जाती है और x की वैल्यू यहाँ से 3√2 आ जाती है। नोट करो कुर्ती से, और बचे हुए क्वेश्चन अभी बैठ के आप लोग लगाओ। अभी पिछली वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हैं वो वाले, और अभी जो इस वाली एक्सरसाइज में मैंने शुरू किए हैं वो जो क्वेश्चन है इस तरीके से बेस्ड है, सेम इसी तरीके से मोस्टली बेस्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां नहीं करना, आठवां नहीं करना, नौवां नहीं करना, 10वां 11वां मत करना, ठीक है, 12वां करना। ये करो सारे क्वेश्चन बैठ बैठ के। अब देखो एक चीज, एक क्वेश्चन और आपको बता दूंगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं, कौन सा बताऊं? पांचवा बताऊं, ठीक है। पांचवा देखो, थोड़ी जो अलग टाइप के क्वेश्चन है उनको बताऊं पहले। पांचवा देखो, पहले नोट अगर नोट नहीं हुआ तो पॉज करके दीक्षा मैम से नोट करवा देना। आप क्वेश्चन नंबर पांचवा लिख लो एक सेकंड, क्योंकि ये थोड़ा अलग है इसलिए। अब देखो अभी तक तो अपने क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे जिनके आगे ये 3 नहीं लिखा था, तो देखो x² प्लस कुछ करके लिखा था, ठीक है, 3 नहीं लिखा था या कुछ भी x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन इसके आगे कोफिशिएंट है, तो क्या करना पड़ेगा? इस कोफिशिएंट का यहाँ पे 3 का गुणा सबसे पहले करो 10 में, जो कि आया 30, ठीक है। ये पीछे वाला नंबर 10 लिखा है, इसका गुणा ये आगे वाला 3 है, इससे कर लिया सबसे पहले, ठीक है। अब देखो अब तो मैं क्या करना है, ये बीच वाले नंबर को अब इस तरीके से तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? अब तो देख लो 3x² बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पे 11 आए और गुणा करने पे ये 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। बात समझे? प्लस या माइनस करने पे 11 आए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो 5x प्लस 6x प्लस 10, तो 5 गुणा 6 करेंगे, 5 का 30 आया, 5 और 6 का प्लस करेंगे तो 11 आया, ठीक है। बस अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो,
तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 5। ठीक है, ऐसे इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, तो अंदर बचा 3x प्लस 5। ठीक है, अब x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में रख लो बराबर 0 का, और 3x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में रख लो बराबर 0 कर, तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई और x की वैल्यू आ गई -5/3। बस सिंपल सा फंडा। अब करो आगे वाले क्वेश्चन बैठ के फुर्ती से, बैठ के फुर्ती से। जो पिछली वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन छूट गई है वो, और जो इस वाली एक्सरसाइज में अभी टिक लगाओ कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5 तो बता दिया, छठवां। ठीक है, छठवें के बाद 10वां, 10वें के बाद 12वां, 12वें के बाद इतने क्वेश्चन करो बस, इतने क्वेश्चन अभी बैठ के करो। ठीक है, जो जो मैंने बताया वे टिक लगवाए। और जो पिछली पिछली वाली एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चन छूट गए, जो 2 क्वेश्चन क्या छूट गया था पिछली वाली एक्सरसाइज में, हाँ ये 2 बताई है मैंने करने के लिए, पहले ये करो उसके बाद ये अगली वाली एक्सरसाइज का करना। ठीक है, पहले ये करो फिर अगली वाली एक्सरसाइज का करो फुर्ती में।